नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने कहा कि उनकी पार्टी कमीशन की हतमी रिपोर्ट का तफसील से जायजा ले रही है। देखिए, हमने जो फाइनल रिकमेंडेशंस आज डिलिमिटेशन कमीशन ने सबमिट किया है, हमने वो देखा और हम उन रिकमेंडेशंस को स्टडी कर रहे हैं कि उनकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी जितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज J&K में है। वो हम इंडिविजुअली देख रहे हैं एज पर एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी करके। उसके बावजूद जो कोशिश बीजेपी ने की है और जो हालत उन्होंने J&K की है पिछले 4 साल में, उनकी और उनकी प्रॉक्सीज ने उनको उसका जवाब जो है जब भी इलेक्शन होगा, हमको पूरी उम्मीद है लोग उनको करारा जवाब देंगे। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मुंतजर मोहिउद्दीन ने इस रिपोर्ट को अवाम मुखालिफ करार दिया है। डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो उनका फाइनल रिपोर्ट आया है वो इंतहाई हौसला शिकन है और तमाम अवाम के दिल उससे मजरूह हो चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी इस डिलिमिटेशन कमीशन के फाइनल रिपोर्ट से बहुत ही दुखी है और अफसोस ज़दा भी है, क्योंकि मरकजी सरकार की शह पे जो डिलिमिटेशन कमीशन ने गैर जानिबदारी का रोल निभाना था वो नहीं निभाया, बल्कि जानिबदारी से काम लेकर अलहदा अपनी मनपसंद 2 पार्टियों को फायदा पहुंचाने की जो हिदायत थी उनको मरकजी सरकार की, तो डिलिमिटेशन कमीशन ने उस पर मुकम्मल काम किया है और सिर्फ 2 पार्टियों को फायदा देने के लिए ये फैसला लिया गया है, ये रिपोर्ट तैयार की गई है। बूंदा मजाक उन्होंने किया डिलिमिटेशन कमीशन ने। बड़ा अफसोस है हमें कि उन्होंने हमसे ऑब्जेक्शंस मांगी, मिलने को कहा तो जेन्युइनिटी मांगी, तो हमने जब जेन्युइन ऑब्जेक्शंस वहां पेश की, बस मुबासा उस पे हुआ और हमें यकीन दिया SKICC की 14 मार्च की मीटिंग में कि इन जेन्युइन मामलात पे ऑब्जेक्शंस पे गौर किया जाएगा। आज जब हम देखते हैं तो एक भी उस जेन्युइन सजेशंस को, ऑब्जेक्शंस को तस्लीम नहीं किया गया है, बल्कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने पहले किया था हाँ वही कायम रखा है। अवाम दुश्मन रिपोर्ट आया है। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने हदबंदी कमीशन की हतमी रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। पार्टी के सदर रवींद्र राणा ने कहा है कि कमीशन ने तमाम तबकों का ख्याल रखा है। उन्होंने कश्मीरी माइग्रेंटों और POK के रेफ्यूजीज के लिए 2 मेंबर्स की तजवीज़ पर कमीशन का शुक्रिया अदा किया। परिसीमन आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती रंजना देसाई जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में 2 नॉमिनेटेड MLAs जो कश्मीरी पंडित हैं, जो विस्थापन का जीवन जी रहे हैं, उनके लिए रखने की सिफारिश की है और साथ ही साथ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से आए हुए विस्थापितों के लिए भी नॉमिनेटेड MLAs रखने की जम्मू कश्मीर विधानसभा में उनका नॉमिनेशन हो, इसकी सिफारिश उन्होंने की है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेंबर और पार्टी की जम्मू कश्मीर इंचार्ज रजनी पाटिल का कहना है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से पहले रियासत का दर्जा बहाल किए जाने के हक में है। वो जम्मू में न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह को पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया हुआ वादा निभाना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी रियासत का दर्जा बहाल किए जाने से पहले मुनक्किद किए जाने वाले इंतखाबात में शरीक होगी, तो रजनी पाटिल ने कहा कि कांग्रेस कभी भी चुनाव से नहीं भागती है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस गैर बीजेपी जमातों के साथ चुनाव से पहले इत्तेहाद कर सकती है। रजनी पाटिल जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर आज जम्मू पहुंची। कभी भी हम चुनाव को टालने की भाषा हम कभी भी किए नहीं और करेंगे नहीं। हम चुनाव को बिल्कुल सम्मान करेंगे और इसके आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो माननीय अमित शाह जी ने जो हमें 5 अगस्त को दिया था अभिवचन, इस जम्मू कश्मीर की जनता को अभिवचन दिया था, और जब आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करते समय बोला था कि हम योग्य कार्यकाल में हम तुरंत ही इसका राज्य का दर्जा देंगे, और इस जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा निकालते समय बोला था कि राज्य का दर्जा देकर हम चुनाव करेंगे। उसकी पूर्ति अभी तक उन्होंने की नहीं। हम आशा करते हैं कि 8 तारीख को जब ये 4 दिनों के बाद आ रहे हैं
उसकी पूर्ति वो करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी बाकी अपोजिशन पार्टीज के साथ कोई अलायंस, रिपोल अलायंस, जैसे आगे आके कैसे परिस्थिति निर्माण होती है, हम अपने बलबूते पे जाना पहला चाहेंगे, लेकिन आगे अगर हमें कैसे, अगर हमारे समविचारी पक्ष आते हैं, अगर कोई आगे आ जाते हैं हमारे साथ अलायंस करने के लिए, तो बिल्कुल हम उसके लिए सोचेंगे। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी मुल्क की तस्वीर को बिगाड़ने की कोशिश में है और जम्मू कश्मीर को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरे मुल्क में हो रहा है वो बहुत ही जो है फिक्र के लायक है, और जो हालात बन रहे हैं, ख़ासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो माहौल पैदा किया जा रहा है, और ये माहौल कुछ गुंडे पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लोग पैदा कर रहे हैं उनको बाज़ाब्ता जो सरकार है इस वक्त, बीजेपी की सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं, वो इस गुंडा एलिमेंट को पूरा सपोर्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि आपने देखा कि जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद 2-2.5 घंटे तक बुलडोज़र चलता रहा। कपड़ों पे, कभी अजान पे, कभी कुछ पे। ये हमने जम्मू कश्मीर में तो पिछले 3 साल हमने ये जुल्म देखे हैं, यहीं से शुरुआत हुई। आज भी आपने देखा कि हमें जो हमारे मजहबी, जो हमारे लवाज़िम आते हैं, हमें पूरे करने नहीं देते हैं। ईद के दिन भी जामे मस्जिद को बंद रखा, न सिर्फ जामे मस्जिद बल्कि कई जगह जो है ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दी, और 7 बजे के अंदर, 7:30 के अंदर नमाज पढ़नी, यानी हमारे मजहब में पूरी तरह से मुदाखलत हो रही है। जिला सांबा में बीएसएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ को एक टनल का पता लग गया है। बताया जा रहा है कि कल शाम 5:30 बजे के करीब एंटी टनल ऑपरेशन के दौरान इस टनल को पाया गया। 150 मीटर लंबी ये टनल सरहद पर हिंदुस्तानी इलाके के 50 मीटर अंदर है। इस सिलसिले में मजीद जांच की जा रही है। बीएसएफ का कहना है कि टनल का पता लगाकर अमरनाथ यात्रा में खलल डालने के मिलिटेंटों के नापाक मंसूबे को नाकाम बनाया गया है। आईजी बीएसएफ जम्मू डी.के. बोरा ने कहा है कि चौकस जवानों ने बीओपी चक फकीरा के पास इस टनल का पता लगाया है। इसके बाद पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया और तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी जा रही हैं। इन्होंने इसके लिए जवानों की सताइश की। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि ये टनल हाल ही में रिवायती तरीके से खोदी गई है। टनल का सिरा 2 फीट का है। यहाँ रेत के 21 बीज मिले हैं। 265 मीटर लंबी ऑक्सीजन पाइप भी बरामद की गई है। इस टनल को लेकर पाकिस्तान के साथ एहतजाज भी दर्ज किया जाएगा। जो ट्रूप्स ग्राउंड में मेहनत करते हैं, वो आप लोग सब ग्राउंड देख के आए हैं, तो उसमें कितना मुश्किल होता है किसी भी छुपी हुई टनल को जो ऊपर से बंद हो उसको खोज निकालना। तो मैं अपने कमांडर्स को और ट्रूप्स को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो टनल की बनावट है उसमें जो मिट्टी मिली है या सैंड बैग जो हैं उनके अंदर मिट्टी भरी हुई है, उससे ये लगता है कि ये नई खुदी हुई टनल है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अब जहाँ तक आपने जो सुंजुआ का जिक्र किया है, ये जब से वो इंसिडेंट हुआ है कि ये प्रयास जारी है इसको जोड़ने का कि शायद ये बॉर्डर से निकले हों, पर ये एक अंदाज सिर्फ है, कयास ही सिर्फ लगाया जा रहा है। ऐसी कोई एविडेंस ओरल या इलेक्ट्रॉनिक हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है अभी के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कि वो किस रास्ते से, किस जगह से, बॉर्डर से या कहीं और से वो वहाँ पर पहुँचे थे। तो वो असल स्थिति अभी तक ज्ञात नहीं है, वो एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। आगे अगर कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी होती है तो वो आप लोगों से शेयर की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।